अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और इस तरह की रेसिपी शेयर करूँगी कि जो चीज़ें आपके घर में ही होंगी और उनसे ही बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल और कम जो है ना लागत में आप उनको तैयार कर सकते हैं और अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ा सकते हैं। एक ड्रिंक भी आपके साथ रेडी करूँगी जो एंटी एजिंग ड्रिंक है और इसके अलावा जो दस्तरखान पे होता है वही होगा। और इसके अलावा मैं अपने नए यूट्यूबरों के साथ कुछ गपशप भी करूँगी। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चना चाट, और चना चाट इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आपने बनानी है और फिर मुझे बताना है। चना चाट के लिए मैंने 2 कप लिया पानी और उसके बीच में 2 चम्मच डालूँगी बेसन। अगर आप बेसन आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन डाला था। बेसन को अच्छे से मैं पकाऊँगी, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे कच्ची जो होती है ना स्मेल बेसन की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। इसके बीच अपने स्पाइसेस डालूंगी। स्पाइसेस जो हैं वो सारे मेरे भुने हुए और मतलब कुटे भुने हैं सारे स्पाइसेस। इसमें सुरख मिर्च है आधा चम्मच और धड़ा मिर्च है आधा चम्मच और ज़ीरा भर के टीस्पून कुटा भुना, और इसके अलावा धनिया 1 टीस्पून कुटा भुना भर के, और गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा आप कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया। नमक अपनी मर्ज़ी से आप डालें। यहाँ पे जी मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया कि ये थोड़ा सा पक जाए। जब थोड़ा सा पकने लगेगा तो फिर जो है ना, ये मैंने अभी नमक डाला, मुझे अक्सर मैं नमक भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने नमक डाला है और इसको मैंने ढाँप दिया था कि थोड़ा सा पकने पे आएगी तो फिर मैं इसको फटाफट से हिलाऊंगी। और चम्मच वही है बेचारा मेरा, क्योंकि मैं बाहर गई नहीं जिस दिन का रमज़ान शुरू हुआ है ना। यहाँ पर मैंने इमली का पल्प डाल दिया है, 3 चम्मच है ये, लेकिन 5 चम्मच आपने डालना है, क्योंकि मैंने सिर्फ, मेरा दिल हो रहा था कि मैं यार इसमें डाल के डालूँ, तो इसमें 3 चम्मच ही आया था, तो 5 चम्मच आपने इमली का पल्प डालना है। इसके बाद मेजरिंग कप की है 3 कप जो है ना चने के, ये आपने डाल देने और अच्छे से हिला देना है। ये इतनी मज़े की चाट बनी थी। एक होता है ना कि एक चाट बड़ी खुश्क सी आपने बना ली और उसमें इमली का पल्प डाल लिया, नहीं, इसमें देखिए लिक्विडी सा जो है ना माहौल इसका बना हुआ है और ये खाने में बहुत टेस्टी थी। यहाँ पे आलू आपने बहुत मज़े के छोटे छोटे हिसाब से, जिस तरह चने हैं बाकी चीज़ें हैं ना इस तरह की, ये ना कोई आलू बहुत मोटे मोटे आपके हों तो आपकी प्लेट में बड़े ही बुरे लगे, तो ये चीज़ आपने ख़ुद नोट करनी है। मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिए थे। और प्याज भी आपने बिल्कुल मज़े का ना, जैसे हम काटते हैं छोटा छोटा बारीक बारीक सा, उस तरह का आपने काट लेना। धनिया सब्ज़ मिर्ची अपने हिसाब से डालनी है कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि इफ्तारी में ज़्यादा स्पाइसी भी अच्छे नहीं होते। यहाँ पे अच्छे से चम्मच हिला लेना हमने। और चिली सॉस मैंने डाली थी तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि मैं स्पाइसी ज़रा ज़्यादा खाती हूँ। नमक और मिर्च ना हो तो मुझे तो टेस्ट ही नहीं आता। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब ये चाट हमारी हो चुकी है डन। सॉरी, ये इसको डाल के थोड़ा सा मैं फिर हिलाऊंगी। अब मैंने नीचे से ना बिल्कुल इसकी आंच बंद कर दी है कि ज़्यादा जो ना थिक ना हो जाए, तो मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 क्यूब डालूंगी। आपके पास अगर रस है ना नींबू का तो वो डाल दें, नहीं तो आप नींबू 2 निचोड़ दें। मैंने क्यूब बना के रखा हुआ है शापर भर के, तो मैं ये इसी तरह ना अपने ड्रिंक्स में भी डालती हूँ और इस तरह भी डालती हूँ। यहाँ पे ये देखें मज़ेदार सी चाट बन के हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सजाएँगे, इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो चले, इसके लिए मैंने लिया दही मेरा थोड़ा सा थिक था, मैंने उसको अच्छे से जो है ना सेट कर लिया, और ऊपर मैं दही इसके डाल दूंगी। आप खुद सोचें कि जब हमारी चाट के ऊपर दही जाता है और उसके ऊपर सारे जो हम मसाले वगैरह डालेंगे वो जाते हैं, तो इसका कितना ही टेस्ट होगा। ये बिल्कुल मुख्तलिफ सी चना चाट है। यहाँ पे जी दही, पहले धनिया ऊपर नहीं डालना चाहिए था, लेकिन आपको पता है इफ्तारी के टाइम इतनी अफरा तफरी पड़ी होती है कि बस समझ ही नहीं आ रही होती। इसके ऊपर अब हरी चटनी डालनी चाहिए थी, उसके ऊपर फिर हमें ये डालना चाहिए था, लेकिन चले कोई नहीं, खैर है, खुद ही खाना है और आपको ही दिखाना है। तो यहाँ पे जी मैं इसके ऊपर हरी चटनी भी डाल दूँगी। यहाँ मैंने सब्ज़ी मिर्चें फिर ऊपर डाली हैं, धनिया के बीच मैंने सब्ज़ी मिर्चें मिक्स की हुई थी। यहाँ पे हरी चटनी जो है मैंने वो भी बना के रखी हुई है, तो इसको बस जो है मैंने निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ, और रमज़ान इससे मेरा अच्छे से गुजर जाएगा। अब इसके ऊपर मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है ना, वो मैं डालूँगी इमली की चटनी। इमली की चटनी जो है ना वो मेरी बहुत, मैं इसको, मुझे मतलब कि इतनी, अगर मेरे दस्तरखान पे ये ना हो तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे मैंने आलू साइडों पे लगा लिए हैं और ज़बरदस्त किस्म का इसको सजा लिया है। और अब जो है ना मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डाल दूँगी
यकीन करें ये बच्चों ने इतने मज़े से खाई थी, क्योंकि मैं दही बड़े ज़्यादा खाती हूँ ना, मेरे बच्चे भी उसको बड़े शौक़ से खाते हैं कि कभी हमने मीठे बना लिए, कभी नमकीन बना लिए, तो बच्चे कह रहे थे मामा आज से चना चाट भी जो है ना वो हमारी लिस्ट में आ गई है कि अब हम ये भी खाएँगे। पहले मेरे घर में बहुत कम बनती है कि सूखी चना चाट, ये वो जो था आम रूटीन में। यहाँ पापड़ी मैं ना कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो मैंने डाल ली थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी ऊपर डाल रही हूँ कि मैंने एक दिन ना पहले जब बनाया ना दही बड़े, उसके ऊपर मैं पापड़ी डालती हूँ, तो मैंने डालती थी तो वो बिल्कुल गीली सी हो गई थी। मैंने सोचा फिर साइडों पे रख देती हूँ, जो ही फिर हम इसको दस्तरखान पे रखेंगे तो चम्मच के साथ सीधा कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त नहीं होता कि शापर लाओ खोलो और डालो। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी दूसरी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। ये भी मेरे घर में मैंने देखा आज यार मीठे में क्या बनाऊं, तो फिर मुझे नज़र आया कि मैंने ब्रेड लाई थी फर्स्ट रमज़ान को ना, तो वो मेरे पास पड़े हुए, बस मैंने सोचा फिर वो भी है, कॉर्नफ्लावर भी है, दूध भी है, तो चलें फिर हम आज ना शाही टुकड़े बनाते हैं। तो इस तरह किया करें, जो आपके घर में चीज़ें हैं उनसे ये नहीं कि आपने रेसिपी देखी है और चीज़ें मंगवाई हैं जब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बनाएं, मैं तो अपने बजट के हिसाब से चलती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 कप जो है दूध ले लिया, 1 किलो तकरीबन दूध होगा ये, तो इसको मैंने ऊपर ढक्कन दिया है कि जल्दी बॉयल हो जाए। इसके बाद मैंने 2 चम्मच डाला था कॉर्नफ्लावर, उसके बीच मैंने फूड कलर डाला है। फूड कलर डाल के इसको जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। दूध जब थिक हो जाएगा तो फिर इसके बीच हम अपने जो है ना ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में हैं, ये मेरे पास तो खोपरे को मैंने कश किया हुआ था तो वो मैंने डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास जो जो चीज़ें हैं मैं वही डालूँगी। यहाँ खजूरें हैं, किशमिश है, ये मैंने डाल दी है, और फिर मेरे पास जो गरी थोड़ी सी बची थी वो भी मैंने डाल दी है। बादाम जो थे वो भी आप थोड़े से डाल सकते हैं, जो भी आपको घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे चीनी जो है ना अपने हिसाब से डालें, कि चीनी ये ज़्यादा लेता है होता है ना, थोड़ा सा मतलब मीठा इसको करना होता है। तो मैंने तकरीबन 6 चम्मच जो थे ना चीनी के डाल दिए थे। इसको अच्छे से हमने पकाना है, थोड़ा सा ये थिक हो जाए तो फिर हम आगे चलते हैं जी अपने ब्रेड की तरफ। इनकी हमने साइडें अच्छे से उतार लेनी है सारे ब्रेड्स की। और बाकी मैं अपने जो नए यूट्यूबर हैं उनके साथ बात करना चाहूँगी कि लगे रहें, अपनी मस्ती में लगे रहें, अल्लाह ताला हमको कामयाबी देगा। लेकिन ये है कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की फुल वीडियो वॉच करनी है। अगर आपको लगता है ना कि दूसरा बंदा मेरी नहीं कर रहा तो अल्लाह पे छोड़ दें। ये सोचें कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह आपका कई गुना ज़्यादा भला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके साथ आप करते हैं वो भी आपके साथ ज़रूर करता है। तो आप सबको सब्सक्राइब करें। मैं जिसकी भी वीडियो किसी भी यूट्यूबर की देखती हूँ तो फटाफट सब्सक्राइब करती हूँ और बताती भी हूँ कि यार चलें इसका भला हो जाए, इसके पीछे मेरा भी अल्लाह करेगा, क्योंकि अच्छा करने से ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे मेरे घर में ही बलाई पड़ी हुई थी, मैं दूध के ऊपर से डेली की डेली थोड़ी सी उतार लेती हूँ, जो बचती है। मेरे बच्चे नहीं वो मतलब यूज़ करते ना, तो फिर उसके बीच मैंने चीनी मिक्स किया, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया। अब ये जो ब्रेड है ना इनके ऊपर मैं ये लगा दूँगी चम्मच के साथ। ये देखें सारी घर की चीज़ें, कोई मैं चीज़ बाहर से नहीं लेके आई, बल्कि जिस दिन का रमज़ान स्टार्ट हुआ ना मैं घर से बाहर निकली नहीं। ये इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हम सारे ब्रेड्स के ऊपर। और देखें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक दूसरे को अगर सपोर्ट करें ना तो हम एक दूसरे के लिए खुद ही काफ़ी हैं। तो जब हम खुद सपोर्ट करेंगे तो दूसरे तो हमें करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए बड़ा दिल करें, हिम्मत करें, और बाकी ये ना सोचें कि आज हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली है तो कल हमें इनकम आनी शुरू हो जाएगी। यकीन करें मेरा तो बाकी भी बहुत सारे काम है। अभी भी एक बच्चा मेरे पास आया कल, और अभी उसके साथ मेरी एफ़र्ट चल रही है। मेरा ये मतलब वीडियो भी थोड़ी सी लेट हो गई थी कि मैं उसके साथ ही लगी हुई थी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के डालें। मेरे पास खजूरें थी बिल्कुल बारीक सी, मैंने वो डाल दी है, किशमिश डाल दिया, और थोड़ी सी खोपरा था उसको मैंने डाल दिया, जो मेरे पास था वो मैंने डाल दिया। इसके ऊपर अब मैं जो है ना ब्रेड दूसरे रख दूँगी और इनको बंद कर दूँगी अच्छे से प्रेस करके। ये नहीं कि आप अपना बजट ख़राब कर लें। यार देखें ना तो फीसेस ख़त्म हो जाती हैं रमज़ान में, ना कुछ ख़त्म होता है, सारा एस्टिस चलता है, तो फिर हमने उसी हिसाब से चलना होता है। लेकिन फिर भी मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से ना अपना दस्तरखान सजा लेती हूँ कि चलें बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अपना दिल भी खुश हो जाता है। तो आप भी इसी तरह किया करें। ज़रूरत नहीं है कि रोज़ आप बड़ी रेसिपी जो वो है डिश रेडी करें तो फिर ही आपका जीना है। तो यहाँ पे जी मैंने एक स्टाइल देख रहे हैं, इनकी कटिंग कर ली है। वैसे मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, स्टाइल वगैरह बनाने बिल्कुल नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा ना लुक दूँ।
तो यहाँ पे ये एक मेरी ट्रे है। बर्तन आप ले लें इसी तरह जिस तरह मैं जोड़ तोड़ करके लेती हूँ। मैं आपके साथ शेयर भी इसलिए हर चीज़ करती हूँ, कुछ कहीं ना कहीं से मैं फिरती रहती हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरा ध्यान बर्तनों की तरफ होता है। कहीं से भी सस्ती चीज़ ले लेती हूँ कि चले हमारा बजट भी ना ख़राब हो और हमारा शौक़ भी पूरा हो जाए। अब यूट्यूब के काम को शौक़ समझ के करेंगे, ये हमारा शौक़ है, रोज़ ही हमने वीडियो डाल देनी है, दूसरे दिन डाल देनी है, तो फिर इसके बाद अल्लाह ताला ख़ुद ही आपकी मदद करेगा। और जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह किसी की मेहनत कभी भी नहीं रखते, वो आपको रिटर्न ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे जी सारों को मैंने अच्छे से डिप कर लिया बलाई के बीच। इसके बीच मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था कि थोड़े से ना, मुझे आपको मैंने बताया ना कि सूखी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया था कि चले बलाई तो वैसे ही मैंने जब उसको फेंटा था तो वो हो गई थी, इस तरह लिक्विडी हो गई थी। तो यहाँ पे जी स्टाइल बन रहा है, पता नहीं अब आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। इसके ऊपर मैंने मलाई भी डाल दी थी। आपने बनाना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही, फिर ये जो सेंटर में स्पेस थी ना, इसको मैंने बंद कर दिया था एंड पे ना हाथ के साथ, आपको शायद नज़र नहीं आई, तो इसको मैंने बंद कर दिया था। सारा जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो ऊपर पोर कर दिया। अब एक बेटे को तो सिर्फ गरी चाहिए थी कि मामा खोपरे वाली खाऊँगा, दूसरे कहते थे मामा जो मर्ज़ी लगाओ, हम किशमिश भी खा लेंगे, तो हम खजूरें भी, तो फिर मैंने साइड पर, अब मेरे पास जो जितने बच्चे इफ्तारी करते हैं, मैंने उन सब बच्चों को कहा हुआ है कि इफ्तारी के दिनों में आप मेरे साथ रहेंगे। तो माशाल्लाह 6 बच्चे होते हैं और मैं उन्हीं के हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि 4 वो बच्चे हैं और 3 बच्चे मेरे अपने हैं, तो ये सब के लिए फिर मैं बनाती हूँ। यहाँ पे जी रेडी हो गई थी मेरी शाही टुकड़े और इनको किया मैंने साइड पे। अब मैं अपने लिए रेडी करूँगी आज का जो ड्रिंक है। और यकीन करें कि इतने में खुश होते हैं जब मैं बना रही होती हूँ तो मेरे पास आके पूछते हैं कि मैम आज आपने क्या बनाए, आज आप क्या क्या बनाएंगी। तो कई दफ़ा मैं थक भी जाती हूँ कि यार देखे मैं अब इनको क्या बताऊँ कि मैं कितनी डिशेज़ रेडी करूँगी। तो फिर मैं कहती हूँ हाँ मैं सारा कुछ ही बनाऊँगी, आप बस दस्तरखान। और दस्तरखान इतनी खुशी से वो लगाते हैं, वो तो फिर दिल खुश हो जाता है आपका कि चले किसी को इतना इंतज़ार है आपका कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो आप भी अच्छा ही करो, तो फिर इसके बदले में अल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पे जी मैंने इसके बीच इस्कबोल डाल दिया है। बातों बातों में बताना आपको भूल गई, इस्कबोल बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी सेहत के लिए, इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको थोड़े से टाइम में बता ही नहीं सकती। फिर यहाँ पे जी मैंने ऊपर रख दिया था घी, और घी के ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ क्योंकि मेरा बहुत मैसी किचन हो गया है, अब इसको भी किस दिन टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 कप मैंने रेडी किए थे, क्योंकि मेरा और मेरे बड़े बेटे का ही रोज़ा होता है, बाकी किसी का भी नहीं होता ना। छोटे बच्चे बिल्कुल भी रखते, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर हमारा जो बहुत ही मतलब फेमस स्कूल है इधर का, मतलब पूरे पाकिस्तान का, वहाँ वो पढ़ते हैं सारे बच्चे। तो फिर मुझे पता होता है कि मैं भी अगर एक चक्कर उधर से लगाऊँ ना तो मेरे भी ज़बान इतनी सी बाहर आ जाती है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये फिर तोड़ेंगे रोज़ा रख के तो गुनाह होगा, तो खैर है। यहाँ पे जी मैं जो सारी चीज़ें हैं ना, हेम्प सीड है मेरे पास, अलसी के बीज हैं, आधी उर्दू आधी इंग्लिश, और तुखम लंगा है, ये तीनों मैं डाल के ऊपर थोड़ी थोड़ी तय लगा दूँगी कि थोड़े से ना ये सेट हो जाए। तो काफ़ी टाइम था अभी, तो मैंने कहा ये सेट हो जाएंगे। इनको तीनों को मैंने डाल दिया। ये सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं और टेस्ट भी इनका ज़बरदस्त होता है। और मुझे तो ये जो इस्कबोल है ना, इसकी ये खीर इसको कहते हैं, इस्कबोल की खीर कह लें, थोड़ी सी मैंने लिक्विडी बनाई है। तो ये हमारे बड़े बूढ़े बड़े शौक़ से खाते थे और कहते होते थे कि ये तो ना दिमाग को बहुत तेज़ करता है, और इसके अलावा जो है ना मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है एनर्जी इसमें। यहाँ पे जी मेरे पास थी स्ट्रॉबेरी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेड रेड सा हो जाएगा, ये लगा देती हूँ, बेटे को लगा के देती हूँ कि उसको कोशिश करूँगी पिलाने की। अगर उसने पी लिया, ना पिया तो ना सही, लेकिन शुक्र है कि उसने थोड़ा सा पी लिया था। तो यहाँ पे मेरा ड्रिंक भी रेडी हो गया है। इसके बाद हम आते हैं आप अपने फ्राई चीज़ों की तरफ। फ्राई में ये जी आज समोसे बन रहे हैं, और समोसे बस आज मेरे पास जो बच्चे थे सिर्फ थे 7 या पता नहीं 8 थे। तो एंड पे कह रहे थे कि हमें, कोई कह रहा था हमें नहीं आया, कोई कह रहा था हमें। मैंने कहा चले आप बांट लो, मुझे छोड़ दो। यहाँ पे मेरी फेवरेट दाल है चने की, ये मैंने बनाई है और इसको ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया है, और इस तरह जो है ना मेरी दाल रेडी हो गई है। और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।